आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और वचन क्या है हम इस विषय पर थोड़ा सा गौर करेंगे। और बाइबल के वचन हमें कुछ बातों को हमें बताना चाहता है कि वचन हमें देखते हैं कि सुसमाचार। आज मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। सुसमाचार बाइबल में लिखा है, सुसमाचार, अच्छा समाचार, गुड न्यूज। और दुनिया के समाचार है जो जिस समाचार में बुरे समाचार। हम देखते हैं कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ, वहां दंगा हुआ, वहां फसाद हुआ, वहां कुछ हुआ, कई यही बातें हम सुबह अखबार में देखते हैं। लेकिन जब इस सुसमाचार जो हमें सुनते हैं, सुसमाचार हमारे जीवन को क्या करता है, एक अच्छा जीवन को बताता है। सुसमाचार माने शांति का समाचार, आनंद का समाचार। किसी का घर में एक लड़का पैदा हुआ तो सब लोग खुशी होते हैं, आनंद है वो, हाँ कि लड़का फलना का लड़का हो गया, लोग उसको मिठाई बांटते हैं। किसी का नौकरी लगता है तो वहां पर घर में अगर पियून लेके आया ज्वाइनिंग लेटर तो उनको बिना खाए जाने नहीं देंगे। लेकिन जब बुरा समाचार किसी के घर में आ जाएगा, वही पियून लेके आएगा तो उसको पानी भी देने के लिए भूल जाएंगे कि तेरा बाप मर गया। तो मैया के बाबा के रो पीट के लोग क्या होंगे, उसको भूल जाएंगे। ये संसार की बातें हैं, जो संसार की समाचार है जो अखबार में देते हैं। पर हमारा यीशु मसीह का सुसमाचार जो सत्य मार्ग जीवन है और उसमें हमें आशीष देता है। तो आइए हम एक वचन को देखेंगे। यहाँ पर मत्ती का 4 अध्याय का 23, मत्ती 4 का 23 से हम लोग 25 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखता है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज के सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और सारे सीरियाई देश में उसका फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माओं थी, और मृगी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ उसके पीछे हो लिए। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौटा पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। जब यीशु मसीह के आने से ऐसा कोई आश्चर्य काम नहीं होता था। लेकिन जब यीशु मसीह आया और तब वो एक जगह में गया, एक आराधना में जाकर के उसने सुसमाचार सुनाया, लोगों को बताया। और जब उस समय हम देखते हैं कि बहुत बड़ा भीड़, यहाँ बताता है कि आराधनालय में उपदेश करता और राज का सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरियाई देश में उसका बहुत जल्दी प्रचार हो गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, लकवे के रोगी, मृगी की बीमारी, तमाम से चंगाई दिया। और दिकापुलिस, यरूशलेम और यरदन नदी के उस पार से भीड़ लोग आने लगे, वचन को सुनाते थे, रोगियों को चंगा करते थे। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही आज्ञा दिया
तुमने सेंतमेंट पाया, सेंतमेंट दो। और हर जगह जाके बड़े बड़े चमत्कार का काम किया उनके चेलों भी। पतरस के छाया में लोग चंगे होते थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। पतरस के छाया से लोग चंगे होते थे, दुष्ट आत्मा निकलते थे। प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा भी मुझे बुलाया। मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन से भी परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत चंगाई की शक्ति को दिया। मैंने भी एक जगह में गया था, हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर, और मैं उस समय गए थे, गर्मी का महीना था, दिन था, और उस रात में हम लोग शाम को गए पैदल, और पैदल लौट के आए। वहां भी गए, एक पेड़ से गिरा हुआ बच्चा था, 3 महीना तक चल नहीं पाता था, लेकिन जब वहां गए प्रार्थना किए, उसी समय उठ के चलने लगा। बहुत सा बीमारी आए वहां, पूरा भीड़ के भीड़, सभी लोग चंगा पाया। ये प्रभु का महान कार्य को मैंने देखा। मुझे इतना ये नहीं था कि हम इतना लोग चंगे होंगे, पर प्रभु मेरा काम नहीं, ये काम आपकी है। प्रभु ने मेरे जीवन से, मैंने मांगा, परमेश्वर ने उन सबों को चंगाई दिया अद्भुत रीति से। मैं जब हॉस्टल में देखा कि एक लड़की को दुष्ट आत्मा पकड़ी और चिल्लाने लगा, सब लोग परेशान हो गए, मेरे पास कॉल लगाए। मैंने घर से दुआ किया फोन में ही, और उसी समय उनको चंगाई मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर प्रकार की बीमारी मेरे जीवन से भी परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत कार्य करने लगा। यहां बता रहे कि सब रोगियों को चंगा किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने वो अधिकार हमें दिया, क्योंकि लूका का 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें बिच्छू और सांपों को रौंदने का अधिकार और शत्रु की सारी समझ पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हारा कुछ हानि नहीं होगा। मैंने उस वचन पर विश्वास किया। उस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, क्योंकि मार्कुस का 16:16 में भी लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि नाशक वस्तु पिएंगे तो हानि नहीं होगा, बीमारों पर हाथ रखेंगे वह चंगे हो जाएंगे। कई बीमारी है चंगा हुआ। कितने लोग जब जहां जहां हम जाते थे, बीमारी चंगे होने लगे, दुष्ट आत्मा निकलने लगे। कहीं कहीं उसको आवाज बोलते थे कि मैं चिल्ला के निकला तो निकल आता था, बात मानता था हमारा। पर वचन हमें क्या बताता है? चंगाई एक बड़ी चीज है। परमेश्वर अपने जीवित का प्रमाण देता है, और किसी और के ईश्वर के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसकी मैं सेवा देता हूँ, उस परमेश्वर को मैं जो भी पुकारता मांगता, परमेश्वर वो मेरे लिए देता है। कितनी पागल, जब एक पागल लड़की को लेके आए मेरे पास में, उस लड़की को जब प्रेयर किए दुष्ट आत्मा निकला, और उसके बाद में घर में जब उसका घर में जाके प्रेयर किए फिर से, और घर से उसको निकाल के भगा दिया। सब लोग डरने लगे, फिर प्रार्थना किए, फिर लौट के आई। आज वो भली चंगी है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है यहाँ पर रोगी को चंगा करने के। हम देखते हैं मार्कुस का 5:1 से हम लोग देखेंगे 1 से 9 तक। वहां लिखा है कि एक 38 वर्ष का रोगी उस कुंड के पास में, जो बेथेसदा कुंड के पास में, उस नियुक्त समय में यीशु मसीह का स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर उस पानी को हिलाया करते थे, और जो कोई पहले उतरता था उसका बीमारी पानी को छूने से चंगा हो जाते थे। एक मनुष्य था 38 साल से जा रहा था, लेकिन चंगा हुआ ही नहीं था। और इस बात को हम देखते हैं कि बाइबल बताता है कि वो 38 साल से जा रहा था,
क्या उसको उस समय बाइबल कहता है कि नियुक्त समय। हम लोग देखेंगे एक उदाहरण के रूप में कि हम हर साल 25 तारीख को क्या मानते हैं, त्योहार मानते हैं ना, ईस्टर या गुड फ्राइडे। हम देखते हैं कि हर साल की गुड फ्राइडे शुक्रवार को होता है। एक उदाहरण में मान लिया जाए कि उस गुड फ्राइडे शुक्रवार को यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया। हर साल के गुड फ्राइडे को हम लोग याद करते हैं, मानते हैं। उसी तरह उस साल का एक दिन में स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर करके उस कुंड का पानी को हिलाया करते थे। उस आदमी को जाके बैठा रहते और जब पानी हिलाया जाता तो छू के चंगा हो सकता था, पर वह कहाँ तक जाते थे, उनका विश्वास कहाँ था, और इसलिए उसने उस जगह तक चंगा पाया ही नहीं। जब यीशु ने देखा, कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मुझे कुंड पर उतारे कि मैं छूकर चंगा हूं। उठ, अपने खाट उठा चल फिर। उसी समय उस उठा और चलने फिरने लगा और परमेश्वर का महिमा करता हुआ चला गया। आज बाइबल में इस बात को बताता है कि उस 38 साल के बीमार, 38 साल के रोगी उस कुंड में जा रहा था और वो चंगा ही नहीं मिला था। आज भी इंसान कितनी बीमारी, कितना जगह से, जब एक व्यक्ति कलकत्ता की एक लड़की थी, उसको भेलोर CMC 3 बार लिया गया, कई प्रकार के उनके इलाज हुआ, कोई चंगाई नहीं। लेकिन जब लास्ट समय में वो कोमा में चली गई और उसकी मौसी हमको फोन की और यहाँ से हम लोग कलकत्ता गए, परमेश्वर ने उस जगह में भी अपना कार्य को किया। मैं एक मध्यस्थता के रूप में उनके लिए प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत चंगाई दिया और अद्भुत रीति से वो चंगा पा करके जीवित हो गई। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सारे देश में फैल गया। इसी प्रकार धीरे धीरे परमेश्वर का वचन ने हमें, इसलिए कि हमें धूली से उठाकर मैं क्या कहता हूं, एक महिमा के साथ बैठाता हूं। जो उसका वचन को सुनता है, मानता है और उसके अनुसार चलता, अपने जीवन को विश्वास में बनाए रखता, उनके जीवन के लिए, हर एक के लिए कि मेरे लिए दिया ऐसा बात नहीं, पर हर कोई इस वचन को सुनकर विश्वास करता है, उसके अनुसार जो चलता है, उनके जीवन के लिए वो अधिकार दे दिया है कि सब बिच्छू और सांपों को रौंदने का अधिकार, शत्रु की सारी समझ पर भी अधिकार रख सकता है। वो चंगाई उसको वरदान मिल जाएगा। उनके जीवन के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह होगा, बड़े बड़े अद्भुत काम हुआ। कई लोग अद्भुत अद्भुत चंगाई को देखा। फिलहाल मेरे पास में आया एक लड़की को लेकर, बड़ी चिल्ला रही थी, और जब उससे प्रेयर हुआ और उसी में परमेश्वर ने उसको चंगा किया और आज वो भली चंगी है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस वचन हमें बताता है कि ये परमेश्वर ने राज की सुसमाचार का प्रचार, आज वचन की सेवकाई देते हुए परमेश्वर की सेवा का कार्य को हम करते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को, जो आज उसका वचन को सुनता है, उसके वचन को मानता है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को देता है, निश्चय उनका जीवन आशीष में बदल देता है, आशीष में बदल देता है। पर मेरा पिछला जीवन को अगर आप देखेंगे तो मैं कैसा व्यक्ति था, लेकिन आज मैं अपने जीवन को मैं सौभाग्य समझता हूं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर ने मुझको बुलाया। मैंने ऐसा भूखा और प्यासा होकर परमेश्वर के वचन की खोजी बना, और परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा किया, आशीष से भरा। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज के वचन का मतलब, वचन हमें जीवन देता है, वचन पर विश्वास करता है, वचन पर संदेह नहीं करना है। वचन हमारे लिए एक जीवन है, जो सुसमाचार, भला समाचार, गुड न्यूज है। ये संसार की बहुत सा न्यूज है, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं, लेकिन ये सुसमाचार हमारे लिए एक भला समाचार, गुड न्यूज है, जो इस वचन को, इस न्यूज को, इस वचन को सुनकर अपने जीवन में हम जगा देते हैं तो निश्चय हमारे जीवन को बदल देता है।
इसलिए प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।